हाय हेलो नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव एंड टुडे वी हैव विद अस गॉर्जियस ब्यूटी ऑफ द इंडस्ट्री who always loves to take up challenges and coming out with flying colors in front of all of us. Yes, I'm talking about Gauhar Khan, who is with us right now. Gauhar, welcome to Punjab Kesari Group. कैसी हैं आप? हाय सो स्वीट थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप बताएं। एकदम बढ़िया। तो गौहर, जिस तरह से हर किरदार की अपनी अलग जर्नी होती है, तो मैं जानना चाहूंगी मयंका के किरदार के पीछे की क्या कहानी? वेल ये एक ऐसा सीरीज है बेस्ट सेलर के जहां पर हम कहानी के बारे में तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छा। कहानी कहानी ही कहानी है। तो क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन अ बुक एंड वी डोंट वांट टू रिवील टू मच। लेकिन मयांका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड कॉन्फिडेंट लेडी है, मैरिड वुमन है, जो अपने वर्क लाइफ में तो बहुत ज्यादा लीड करती है। शी इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक हर माइंड इन हर वर्क लाइफ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ हस्बैंड शी बिकम्स जस्ट लाइक एनी अदर वुमन, जहां पर एक औरत काफी ज्यादा वनरेबल हो जाती है, थोड़ी नाइव हो जाती है। हस्बैंड जो करे उसे माफ होता है और औरत ना करे तो उसे माफ नहीं होता। सो those kind of complexities she deals with between her personal life and her work life. And a lot of women out there will kind of relate to her a lot. और मयांका का जो किरदार है वो सीरीज के हर एक किरदार के साथ एक किसी कड़ी से जुड़ा हुआ है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स मयांका सो इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो रियल लाइफ में एज अ वुमन अगर मैं बात करती हूँ, हमने जितना आपकी जर्नी के बारे में देखा या जाना, हमने हमेशा देखा, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, कि यू ऑलवेज लव टू टेक अप चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ चूजिंग योर कैरेक्टर्स और डूइंग वर्क ऑल्सो। तो Yeah. गौहर रियल लाइफ में कितना मानती है कि अगर हस्बैंड के साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो Oh, वो कैसे डील गौहर, करती मयांका इज मतलब आधी गौहर से मिलती जुलती है और आधी नहीं। क्योंकि शायद मैं उतने उतार चढ़ाव एक रिलेशनशिप में नहीं देख पाती, एटलीस्ट एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ। पहले की जो बुद्धू नाइव गौर थी, शायद शी वुड पुट अप विद अ लॉट ऑफ क्रैप। लेकिन अब की गौहर आई थिंक इज क्वाइट वाइज, अच्छा। especially when it comes to personal relationships हाँ। एंड वर्क में। तो फिर मैं माहिर हूं ही इन टर्म्स ऑफ हाउ आई डील विद वर्क। तो उसके साथ मैं मयांका के साथ जरूर रिलेट करती हूँ। वैसे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करना आफ्टर मैरिज थोड़ा डिफिकल्ट होता है? इट्स लाइक अ टास्क फॉर यू और नॉट? No, not if you have an amazing husband like Zaid, because it's, I mean, not just Zaid, but also my in-laws and my mother has always been very supportive. Also, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर शादी हो गई तो आपको खाना भी बनाना है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। वो सारे जो एक प्रेशर्स होते हैं लाइफ के, वो मुझ पर उतने ज्यादा नहीं हैं। तो इसलिए मैं अपने काम पे कंसंट्रेट अच्छे से कर पाती हूँ, एंड Zaid is extremely supportive. सो इनफैक्ट बेस्ट सेलर के शूट के वक्त आई थिंक मेरी उसी वक्त शादी हुई थी। तो आई वेंट इनटू द शूट एज अ न्यूली अच्छा। वेरी लड़की, एंड Zaid was very supportive, so I have no such issues. वेरी नाइस टू हैव अ हस्बैंड लाइक जैद। मुझे लगता है एवरी वुमन वांट्स दैट। Yeah, definitely. वैसे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जितने सरप्राइजेस आपने वैलेंटाइन वीक के लिए प्लान किए हैं, वो इतने ही हैं या इससे ज्यादा प्लान किया हुआ है कुछ? नहीं, इनफैक्ट मेरा वैलेंटाइन सरप्राइज यही है कि सब बैठ के 18 को बेस्ट सेलर देखेंगे, एंड आई एम श्योर दैट पीपल विल लव द सीरीज। बट इस साल मेरे उतने ज्यादा वैलेंटाइंस के कोई प्लान है नहीं। ऑल्सो आई एम थोड़ा मेरी तबीयत थोड़ी नरम गरम चल रही है, तो I'm just trying to rest it out as much as I can. And of course, promotions can be hectic, right? So I'm just putting all my energies to promoting bestseller right now. So you're taking proper care at home ना, मतलब you're keeping safe and well, I believe. Yeah. Alhamdulillah, I'm good. Thank you. अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ लाइक सीरीज में हमने मिथुन दा को भी देखा, तो इट वाज आई वाज रियली एक्साइटेड टू वॉच हिम इन द ट्रेलर। तो उन्होंने किस किस की परफॉर्मेंस पे कितनी बार कहा क्या बात क्या बात क्या बात?
मेरी परफॉर्मेंस में तो काफी बार कहा, तो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ. इनफैक्ट इट्स लाइक अ ड्रीम, यू नो. आई मीन, मैंने जिंदगी में जो टिक्स मांगे थे एज एन एक्टर, वो धीरे धीरे यू नो पूरे होते जा रहे हैं. डिम्पल जी के साथ काम कर लिया, अब मिथुन दा के साथ काम कर लिया. क्या बात है. So I think मिथुन दा के साथ काम करना, it's I think any actor's dream. And he is, you know, he doesn't give you the feel of मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ, मैंने 300 फिल्में की हैं. बिल्कुल, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने बडी के साथ बात कर रहे हैं, आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, यू नो. एंड ही मेक्स एन एक्टर सो कंफर्टेबल ऑन सेट. एंड आई रिमेम्बर एक सीन था जहां पर मुझे मेरा एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है. एंड उस वक्त वो सीन में मिथुन दा भी हैं. तो आई रिमेम्बर कि मेरा क्लोजअप चल रहा था एंड मेरा पूरा सेक्शन चल रहा था, एंड सडनली देयर वाज साइलेंस, एंड कट हुआ एंड एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग. And Mithunda was in silence, and he got up like after 2 minutes, and he came to me and he said, "तुम तो कमाल करती हो." And I can never forget that. Never forget that. And of course, he pays me so many compliments, and he's so kind as a human being. So I think overall, bestseller की अगर यादें बताऊं तो मतलब इतनी सारी अच्छी अच्छी you know aspects हैं. तो I actually have loved being a part of this show, and I hope that the audience loves it too. तो नर्वस थी गौहर कहीं पर भी थोड़ी सी कि यार मिथुन दा है, मतलब जैसे आपने कहा कि हर कोई काम करना चाहता है विद अ लेजेंडरी एक्टर, ही इज सो सीजन्ड एक्टर, तो कोई भी घबराहट टाइप कुछ ऐसा था? नहीं, because I think my first scene with him, जब मेरा पहला सीन उनके साथ होना था, तो मुझे कहा गया था कि मिथुन दा आपको बुला रहे हैं शॉट से पहले. तो मैं गई उनके कमरे में, और यू नो उनके पास उनकी स्क्रिप्ट थी, मेरे पास मेरी स्क्रिप्ट थी, और उन्होंने कहा एक रीडिंग करें. मैंने कहा हाँ सर प्लीज. तो एक्चुअली वो मुझे टेस्ट कर रहे थे, वो देख रहे थे कि मुझे अपनी लाइनें याद हैं या नहीं है. अच्छा. तो उन्होंने अपना रीड किया, मैंने अपना रीड किया, एंड ही सेड यू आर गुड टू गो, तुम तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, सो फिकर नॉट, लेट्स डू इट. And that's how I think we broke our ice as actors, because you know when you're acting, you forget in that scene के कौन कितना बड़ा actor है या कौन कितना बड़ा legend है, because eventually you have to perform about जो आप किरदार play कर रहे हैं. So he made it very easy for me, and it was an absolute pleasure. So Gauhar, were you being asked to take references to play your character in the series? No, not at all, not at all. Okay. In fact, सिद्धार्थ मल्होत्रा जो हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने आई थिंक आई वाज द फर्स्ट फ्यू पीपल टू बी कास्टेड ऑन द शो. क्योंकि जब एक्चुअली स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, उस वक्त उनको ऑलरेडी पता था कि काबिश सिन्हा जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने और सिद्धार्थ ने बोला था कि हाँ गौहर सीम्स लाइक यू नो शी विल बी परफेक्ट फॉर मयांका. तो ना मुझे कोई ऑडिशन देना पड़ा, नथिंग. दे सेड वी वांट यू. एंड जैसे जैसे स्क्रिप्ट्स आ रही थी, ड्राफ्ट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन, मैं पढ़ रही थी उसे, एंड आई वाज गेटिंग इवन मोर एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. तो नहीं, कोई रेफरेंसेस नहीं थे. इनफैक्ट आई वांटेड टू डू दिस as you know as real, as raw as possible, because I didn't want to carry you know क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं कुछ जो आप दुनिया में देखते हैं कि यू नो वाइफ्स कैसी होती हैं या वर्किंग औरतें कैसी होती हैं. I didn't want to pick on anybody's reference, and I just wanted to make her so raw that जो उसके इमोशंस हैं towards her husband and towards her work, वो जो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, एक क्लैश ऑफ पर्सनालिटी है, वो लोगों को समझ में आए और लोग कहें कि हाँ यार हमारे साथ भी ऐसा होता है. Absolutely, आपने बिल्कुल ठीक कहा. Were you anyhow concerned about like your character being overshadowed with what Shruti is playing in the series? No, not at all. In fact, हमारे सारे जो हमारे 5 रोल्स हैं, you know, 5-6 जो लोग हैं हमारे, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आई थिंक सबकी एक पैरेलल स्टोरी चल रही है. ऐसा नहीं है कि यू नो एक की स्टोरी चल रही है और बाकी सब आ रहे हैं या जा रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. टिल द एंड ऑफ द शो यू विल नॉट कम टू नो कि भाई एक्चुअली यू नो कौन सा पाथ हम पकड़े, बिकॉज दिस इज अ वेरी डार्क, वेरी intense, very contrasting story. It's not linear. कुछ भी एक linear नहीं चल रहा है कि मतलब ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसा नहीं चल रहा है.
So you'll always be on the edge कि भाई अब मयांका क्या कर रही है, अब ताहिर क्या कर रहा है, अब श्रुति का कैरेक्टर क्या कर रहा है, या सोनाली का कैरेक्टर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सत्या का कैरेक्टर क्या कर रहा है. So I don't think इस पर्टिकुलर शो में आप पॉइंट आउट कर पाएंगे कि नहीं यू नो इसकी कहानी चल रही है और बाकी सिर्फ किरदार हैं. It's not like that. Everyone has a linear story going on, their own track going on, and how they come together and how they are completely intertwined with each other is bestseller. डेफिनेटली, बहुत अच्छे से आपने बताया, बड़ी खूबसूरती के साथ. और मुझे लगता है यही ब्यूटी होती है आजकल जो वेब सीरीज आ रही है, उसमें हर किरदार को अलग से लाइक डिफाइन किया जाता है ना, हर एक का अपना स्टोरी और इम्पैक्ट होता है. जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा, इट्स नॉट रियली वन पर्सन्स स्टोरी दैट एवरीवन इज अराउंड. इट्स एक्चुअली ताहिर स्टोरी. फिर ताहिर के केस श्रुति से क्या कनेक्शन है, ताहिर का मेरे से क्या कनेक्शन है, फिर वो इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट मेक्स for such an interesting watch कि भाई ये चल क्या रहा है bestseller में, you know. Absolutely. गौहर, हम आपको काफी सालों से देख रहे हैं. You are there in the industry for so long. When you look back, what change do you realize has come in you then and now? I think as actors you evolve every day. With projects you change. With different projects आपको अलग तरीके से deliver करना होता है as an actor. तो I think over time you also evolve. You see कि आपने इस काम में थोड़ा ऐसे कर सकते थे या वैसे कर सकते थे. And actors are such a breed ना, वो कभी भी अपने काम से 100% satisfied नहीं होते. उन्हें हमेशा लगेगा कि यार मैं ऐसे कर सकता था या ऐसे कर सकती थी. So I think I'm evolving every day. I'm changing every day. ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी कि आज का मेरा वर्जन बेटर है और पहले का वर्जन नहीं था, क्योंकि I think one of my most earnest and most raw performances ever was my first film, which was Rocket Singh, and I can never ever exchange that for anything, any of my other projects. So ऐसा नहीं है कि मैं उस वक्त कम ओपन थी और अब ज्यादा ओपन हूँ as an actor, ऐसा नहीं है. But I think with every step you try, and at least I try and evolve and add something more, not just to my life but also to my work. So given a chance to correct one thing from the past, what would it be for Gauhar? I don't have regrets for anything in life. I wouldn't say कि मैंने ऐसा क्यों किया या ऐसा, वो हुआ जो हुआ ठीक है, नहीं है. But I wouldn't like to change anything because that's the graft that makes me the person that I am. I think you're working with Arjun for the very first time, sharing screen space with him, and now as a husband. है ना, so उनके बारे में भी थोड़ा बताएं, like how he is as an actor. Arjun is a sweetheart. I have actually known Arjun since I was 16 years old. No one really knows that, but I have known him on a personal level as well, and I am very fond of him. He is a great guy. He's a great co-star. Very comfortable. मतलब क्योंकि हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, I think working with him became that much easier. Whether it was कोई भी intense scene था या emotional scene था या प्यार वाला scene था, I think he made me feel very comfortable. And I think he has also kind of come in his own space of late. And I think Bestseller has given him that great opportunity to play a full-fledged part where everything is kind of revolving around him, and I'm really happy for him, and I think that Bestseller will do a lot of good for him. Well, may I ask, like, how much are you happy with the kind of characters that you are getting to play these days? I'm very happy. I'm living my dream. I think, back to back, really top of the line shows that I'm a part of, and what's coming up next is also super, super exciting stuff for me. But I'm elated. I'm so grateful, actually. मैं बहुत ज्यादा I feel like मेरा उसमें कुछ ज्यादा है नहीं. It's just ऊपर वाला and how he's kind of opening out paths for me, because जब आप एक honesty के साथ काम करते हैं और आपको पता है कि आपको सिर्फ अच्छा काम करना है, I think ऊपर वाला भी आपके लिए वो राह खोलते जाता है, So I think that's how Siddharth approached me for such an amazing project like Bestseller. And I think Bestseller के through
people will see Gauhar Khan as क्या बात है? something that probably people have not seen me till now in that kind of a role, and I was waiting for something like this, and I'm so grateful to Siddharth and Sapna and Kavish that they actually wanted me for Mayanka. Yeah. So, do you think your best is yet to be explored by the industry, Abhi? Oh, absolutely. After this, I think there's lots of things that I am capable of, and there's lots of things that are coming up that will show the audience कि अच्छा ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, और वो भी कर सकती है, So I'm excited about people watching Bestseller. And I'm always excited for all the actors. Like जब भी वो ये कहते हैं ना कि like the best is yet to come, या हमें ये भी किरदार करना है और अभी ये भी बाकी है. I think this is the best part of being an actor, that you get to play so many characters in one life here, which not any other job or profession has. Yeah, actors are just greedy, man. They'll never be satisfied. आप उनको मतलब bestseller के बाद I will say मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, It's like we're greedy as a breed. हमें सब कुछ करना है. आजकल वैसे हम बहुत सारे पार्टनर्स को भी देखते हैं ना एक साथ स्क्रीन पर आते हुए, तो कैन वी एक्सपेक्ट यू एंड Zaid together in some projects? I hope so, because Zaid is a great actor. I hope he gets the opportunity to kind of explore that as well. Inshallah. Thank you so much, Gauhar, for talking to us on Punjab Kesari Navodaya Times. All the very, very best to you. Thank you so much. Thank you. Bye.